स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। रीट का 27 फरवरी को पेपर है। एडमिट कार्ड आप लोगों को आ चुका है। आप लोगों ने अपना सेंटर देख लिया होगा। बस अब आप लोगों को तैयारी पे जुट जाना है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 234 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। यानी 20,03,496 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर आपसे कह रहा है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। बीस 200 दिया है 200 ठीक है 234 यानी 20,03,496 में 2 और 3। तो हम लोग पहले 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 2 किस प्लेस पे है उतना 0 हो जाएगा। तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा 2 2 4 2 6 यानी 2 के बाद कितने डिजिट हैं 2 2 4 2 6 तो इतना हो जाएगा। और 3 का आपसे कह रहा है तो 3 का हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। पहले 3 का निकालना था। ठीक है 3 का निकाल लेंगे। तो 3 का 3 के बाद 3 जीरो क्योंकि 3 डिजिट है यानी 1000 पे 1000 पे है तो 3000 हो जाएगा। इसमें से स्थानीय मानों का अंतर कह रहा है तो इसमें से 3000 माइनस कर देंगे। ठीक है जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 0 0 0 10 में से 3 गई 7 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 1 ठीक यानी 19,97,000 किस विकल्प में दिया है 19,97,000 डी विकल्प में दिया है। ठीक है विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा डी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा 0,746 को 5 से भाग दे दीजिए। तो पहले हम लोग 5 से 746 को 5 से भाग दे देंगे। जो आएगा उसी में 3 डिजिट बाद दशमलव लगा देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। लिखा है 746 ठीक है 746 0.746 इसको 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 2 बचा 24 हो गया 5 चौके 20 4 बचा 46 हो गया 5 8 40 या 5 9 45 हो जाता है 5 9 45 दशमलव लगाएंगे। और कितना बचा 5 9 45 एक बचा 10 यानी 5 दूनी 10 ठीक यहाँ दशमलव 3 डिजिट बाद था एक यहाँ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 डिजिट बाद लगाना है तो 0.14 क्योंकि एक अंक पहले से है 1492 यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका 0.1492 ठीक है किस विकल्प में दिया है 0.1492 सी विकल्प में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा 10 1 यानी 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। तो हम लोग इसका गुणा करा देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रीट में पीआईटी में देखने को मिलेंगे। ठीक है इससे अपर लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। 10,101 को 17 से आपको गुणा कराना है। तो 17 एक नम 17 कैरी 1 17 0 हो जाएगा तो 1 हासिल था 1 हो जाएगा। फिर 17 एक नम 17 फिर हासिल आई 1 17 0 और 1 17 फिर 17 एक नम 17 तो यानी कितना आ जाएगा 17 17 17 किस विकल्प में दिया हुआ है विकल्प सी में। ठीक है 17 17 17 यानी 17,000 1,71,717 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 280 455 735 का महत्तम समापवर्तक आपको निकालने कह रहा है। तो महत्तम समापवर्तक इसका हम लोग निकाल लेंगे। जितने कॉमन फैक्टर होते हैं उसी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है
तो चाहिए गुणनखंड विधि से निकालिए या चाहिए तो भाग विधि से निकालिए। इसका HCF कितना होगा? 35 होगा। ठीक है, HCF होगा कितना? 35। चलिए लगाते हैं इसको, LCM वाले से लगाते हैं, गुणनखंड विधि से। ठीक है, उसी से हम लोग लगा लेते हैं। देखिए, भाग विधि से भी निकाला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। 280 280 इकट्ठे निकाल लीजिए। 455 अलग अलग भी निकाल सकते हैं आप गुणनखंड विधि से, कामा 735। देखिए, इसको 5 से काट दीजिए। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 55 25, ये कितना आ जाएगा? 55 25 और 5 छक 30, 3 बचेगा, यानी 5 छक 30। इसको काटिए 5 से, 5 नवा 45 और 5 इकन्नम 5। इसको 5 से काटिए, 5 इक्कम 5, 2 बचा 23 हो गया, 5 चौके 20, 3 5 सते 35, यानी 147। अब देखिए किससे कट रहा है? तीनों। जब आप इस मेथड से लगाएंगे तो ये देखेंगे आप ऐसी डिजिट का चयन करेंगे जो तीनों को काटे। जहां तीनों को कोई डिजिट नहीं काटेगी उसके आगे आप नहीं जाएंगे। तो 7 अठे 56, यानी 7 अठे 56, 13 सते 91 और इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 7 इक्कम 7। अब कोई डिजिट दिख रही है आपको जो तीनों को काट दे? नहीं दिख रही है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF यानी महत्तम समापवर्तक 5 गुणे 7 बराबर 35। ठीक है, कितना हो जाएगा? 35। यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ये 8 की पावर है तो हम लोग बगल वाले जो दिया है उसको भी 8 की पावर में बना देंगे। देखिए, दिया है आपको 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 दिया है। इसको हम लोग 64 को लिख सकते हैं 8 अठाई 64, यानी 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब कंपेयर कर लेंगे, LCM वो LHS और RHS का कंपेयर कर लेंगे तो x प्लस 1 बराबर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पेन नहीं सही चल रहा है। 2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 बराबर 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। आपसे मान किसका कह रहा है? 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान निकालने के लिए आपसे कह रहा है। तो 3 की पावर 2 गुणे x की जगह पे 1 रख देंगे प्लस 1, तो बराबर कितना आ जाएगा? 3 की पावर 2 इकन्नम 2 और 1 3, यानी 3 की पावर 3 त्रिक्का 9 बराबर लिख सकते हैं इसको 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27। कितना आ जाएगा आपका? 27। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा 9 माइनस 2 के घात 2.5 गुणे 5 गुणे 0.3 प्लस 1 का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसका मान हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग गुणे वाले को हल करेंगे। ठीक है, बॉर्डमोस का नियम होता है पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो कितना दिया है? 9 माइनस 2.5 गुणे 0.8। ठीक है, अच्छा बीच में गुणा 5 था तो उसको यहां लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1, इसको इससे गुणा कराएंगे तो 9 माइनस 2.5 गुणे 8 पंचे 40, यानी 4.0 हो जाएगा प्लस 1। अब इसको कराएंगे 9,
माइनस 25 चौका 100, तो यानी 10.0 हो जाएगा, प्लस 1, 9 और 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये 40 हो गया, 4 आ गया, 25 चौके 100 हो गया, यानी 10 आ गया, और 9 और 1 10 हो गया, 10 माइनस 10 बराबर 0 आना चाहिए। ये कहीं कुछ गलत लग रहा है सवाल में। अच्छा, इसको 8 ना करके 3, ये 3 है, ठीक है, वो 8 पढ़ लिया गया, ये 3 है, तो इसको फिर से लगाते हैं इरेज करके, वो 3 लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये लिखा है 9 माइनस 2.5 गुणे 5 गुणे 0.3 है ये, प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। 9 माइनस ये हो जाएगा 2.5 गुणे 5 यानी 15, यानी एक अंक बाद दशमलव है तो 1.5 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस 1। अब इसको 15 को 25 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 15 पचे 75 के 5, हंसी लाई 7, 15 दूना 30, 7 37, यानी 3.75, क्योंकि एक अंक इधर एक अंक इधर, 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस वाला जोड़ लेंगे, 10 माइनस 3.75 कर देंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये उधर कैरी जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, इधर बचेगा 9, 9 में से 3 गई 6, यानी 6.25। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 6.25 सी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 60 से घटकर 45 हो गई, छात्रों की संख्या में प्रतिशत कमी होगी। अच्छा, ये बताइए परसेंट निकालने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने की कमी हो और जिससे कमी हो, ठीक है, जितने की कमी हो उसको ऊपर रखेंगे, जिससे कमी हो उसको नीचे रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, यही फार्मूला होता है। तो देखिए 60 से 45 हो गई, कितनी कमी हुई 15 की। अच्छा, कमी किससे हुई, 60 से, गुणे 100 कर देंगे, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 से इसको काट देंगे, 25 चौका 100, यानी कितना आ जाएगा 25%। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, 25%। ठीक है, यानी आपका विकल्प कौन सा सही हो गया, बी विकल्प 25%। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि 3 पैकेटों में 400 रबड़ बैंड हैं तो 15 पैकेटों में कितने रबड़ बैंड होंगे। तो देखिए 3 पैकेटों में कितना है 400, पहले हम लोग 3 पैकेट का लिख लेते हैं, 3 में कितना है, इसको पैकेट को पी से लिख देते हैं, बराबर 400 रबड़ है। ठीक है, अच्छा अब 15 पैकेटों में करना है तो 3 को किससे गुणा कराया जाए कि 15 हो जाए, तो 3 को हम लोग 5 से गुणा करा दें तो 3 पचे 15 होता है, बराबर, तो इधर 3 से गुणा कराए तो उधर भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा, 400 गुणे 3 करा देंगे तो इधर हो जाएगा 15 पैकेट, और इधर कितना हो जाएगा 4 तिहाई 1200, 15 पैकेट कह रहा था ना, तो 3 पैकेट में 400 रबड़ बैंड है, तो 15 पैकेटों में कितना होगा। अच्छा देखिए 3 पैकेट इधर 5 से गुणा कराया गया ना, तो इधर भी तो 5 से गुणा कराया जाएगा, यही गलत कर देते हैं, ये 5 होगा। ठीक है, कितना होगा 5, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, यानी 2000। ठीक है, तो कितने रबड़ हो जाएंगे 2000, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प 2000 रबड़ बैंड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करा एक समांतर चतुर्भुज का कोण 100 है तो उसके सामने का कोण कितने अंश का होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो अगर ये 100 है तो सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, वो भी 100 हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। 60 का 3/4 भाग और 89 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। 60 का 3/4 भाग 89 के 2/4
4 से कितना अधिक है? तो पहले हम लोग 60 का 3/4 निकाल लेंगे। यानी 15 तिया 45। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 45। और 89 के 2/5, 89 के 2/5 से। ठीक है, अब 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 एकम 5, 3 8 39 हो गया, 5 8 40 होता है, तो 5 सते 35। ठीक है, 35 और 4, फिर 5 8 40, यानी 17.8। 17.8 को 2 से गुणा करा देंगे, तो इसको गुणा करा देंगे, कितना होगा लगभग आपको निकालना है। तो इसको गुणा कराएंगे, 8 दूनी 16 की 6, हासिल आई 1, और 17 दूना 34 1 35, यानी 35.6। इसको हम लोग 35 माने या 36 मान सकते हैं। ठीक है, तो 35 से 45 कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो विकल्प इसका ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है आपसे? ये 4.40 ज़्यादा है। तो इसके सारे विकल्प गलत दिए हुए हैं, यानी विकल्प आपका यही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही यानी घटते हुए क्रम में लिखी हुई है? यानी सबसे पहले सबसे बड़ा होना चाहिए इन तीनों डिजिटों में। डिजिट कौन कौन सी दी हुई है? 12.075, 12.705 और 12.750। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन होगी? 12.750। किस विकल्प में दिया हुआ है? बी और सी में। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 12.705 आएगा। तो किस में दिया हुआ है? बी में। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, यही लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 500 रुपए के लिए 4 वर्ष का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे कह रहा है। तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला तो पता होगा आपको। एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर पीआरटी यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। इसी फार्मूले पर रख के आप लोग निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है? 500। रेट कितना दिया है? 4%। टाइम कितना लग रहा है? 2 वर्ष। अपान 100 कर देंगे तो हम लोगों को एसआई निकल आएगी। एसआई निकाल रहे हैं। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौके 20 दूनी, या 4 दूनी 8 पंचे 40। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 40 रुपया। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 40 रुपया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विनय ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? तो देखिए 300 का 20% हम लोग 300 का 120% डायरेक्ट निकाल लेंगे, वो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 300 गुणे 120%, क्योंकि 20% का लाभ चाहिए, 100% तो उसका क्रय मूल्य होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 3 गुणे 120 कर देंगे, यानी 12 तिहाई 36, 360 रुपया। कितना हो जाएगा? 360 रुपया, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है। एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 55 हो गया, तो उस विद्यार्थी का प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो 10 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया है, तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या। यही तो होता है औसत गुणे संख्या। तो पहले हम लोग 10 विद्यार्थियों का योग निकाल लेंगे, तो क्या कर देंगे? 60 गुणे 10 कर देंगे, तो ये 10 विद्यार्थियों का योग निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, अब चूंकि 9 एक विद्यार्थी का प्राप्तांक छोड़ दिया गया, तो औसत कितना हो गया? 55। विद्यार्थी कितने हो गए? 9। 9 पचे 45 के 5, हासिल आई 4, और 9 पचे 45 और 4 49। ठीक है, इसमें से इसका माइनस कर देंगे तो हम लोगों का जो जिसका प्राप्तांक छोड़ दिए हैं उसका निकल जाएगा। 10 माइनस 5 करेंगे 5, यहाँ 9 में से 9 गई 0, 5 में से 4 गई 1, यानी कितना प्राप्तांक हम लोगों ने छोड़ दिया? 105। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
एक छात्र ने एक संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। अच्छा, इसमें ऐसा माना जाता है कि देखिए 5/3 है और 3/5 है, तो ऐसी संख्या ली जाती है जो दोनों से कट जाए। तो हम संख्या मान लेते हैं वो 15 थी। माना संख्या कितनी थी, माना संख्या 15। ठीक, अब देखिए 15 में उसको 5/3 से गुणा करना था, 5/3 से, तो 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, यानी 25। उत्तर कितना आता आपका 25। लेकिन उसने गलती कर दिया, 3/5 से कर दिया, तो 15 गुणे 3/5 से उसने गुणा कर दिया, तो 5 यानी 15, यानी उत्तर उसका कितना आ गया 9। अब कितने की प्रतिशत त्रुटि हुई, तो 25 था, 9 आ गया, तो कितने की कमी हुई, 16 की कमी हुई। अब यहां निकाल ले रहे हैं प्रतिशत त्रुटि, 16 की कमी हुई। किस पे हुई, 25 आना था, गुणे 100, 25 चौके 100, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आ जाएगी, 16 गुणे 4 बराबर 64, यानी 64% की उसकी कमी आ गई। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यदि स्टार 3 5 6 2 4 1 ठीक को 11 से विभाजिता का नियम क्या है, यदि उनकी संख्याओं का योग 11 से कटे, या मतलब उनकी संख्याओं का जो बता रहा है, 11 से पहले संख्या लिख लें तब बताएं आपको। संख्या कितनी दी हुई है, ये स्टार, इसको स्टार मान लेते हैं, फिर 3 5 6 2 4। अब देखिए 11 से विभाजिता का नियम ये होता है कि सम संख्या मतलब सम स्थान का योग प्लस विषम स्थान का योग, अगर यदि इनका अंतर 11 से विभाजित हो या 11 आ जाए, या 11 से विभाजित हो, या 0 आ जाए, तो वह संख्या 11 से कटेगी। अब सम स्थान पे कौन कौन से है, पहले देखिए, एक स्थान छोड़ के ये स्टार दिया है, एक 5 है एक 2 है, तो 5 और 2 5 प्लस 2 प्लस स्टार, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 प्लस स्टार आ जाएगा। या तो 11 आ जाए, या 11 या 0 आ जाए, या 11 से विभाजित कोई नंबर आ जाए। अब विषम वाले को जोड़ेंगे, इसको 5 6 4 को, तो 3 6 4 को, तो 3 प्लस 6 प्लस 4, तो 6 4 10 3 13। अब देखिए 13 में से 7 तो पहले दिया, तो 11 तो ये बन नहीं सकता, तो इसमें क्या जोड़ दें कि ये 13 हो जाए। तो यदि हम इसमें 7 में 6 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यदि 13 हो जाएगा तो इसका और इसका जब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। मतलब सम स्थानों का योग प्लस विषम स्थानों का योग, इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से विभाजित कोई संख्या आ जाए, तो वह संख्या 11 से कटेगी। तो 7 में क्या जोड़ा आपने, 6 जोड़ा, तभी तो 0 आया, तो 6 उस पे स्टार के स्थान पे क्या होगा 6, तब ये संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। गणित शिक्षा में कौन सी परीक्षा प्रविधि का रूप है, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, ये सभी। तो देखिए गणित शिक्षा में मौखिक परीक्षा भी होती है, गणित शिक्षण में मौखिक परीक्षा भी ली जाती है, ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा भी ली जाती है, लिखित परीक्षा भी ली जाती है। तो विकल्प आपका कौन सा सभी सही हो जाएगा, ये सभी, यानी डी विकल्प। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि प्रायोगिक परीक्षा, गणित में प्रायोगिक परीक्षा उच्चतर माध्यम में होती है। 18 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षक की एक विशेष योग्यता है। गणित शिक्षक की एक विशेष योग्यता है, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो क्या होना चाहिए गणित शिक्षक की, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए, गणित कक्षा संचालन की योग्यता भी होनी चाहिए, और गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 19 नंबर कह रहा है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, परियोजना विधि।
तो ये कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखना। भाई करके सीखने का मतलब प्रयोगशाला विधि ही होता है। आप ईवीएस में जाएंगे वहां भी आप प्रयोगशाला विधि, वैसे यहाँ तो प्रयोगशाला विधि ही सही होगा, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। जब छात्र स्वयं करेगा तो अधिक सक्रिय तो होगा ही, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा है गणित शिक्षा में मनोरंजन क्रियाओं द्वारा संभव है। ज्ञान में वृद्धि, त्वरित चिंतन में वृद्धि, बुद्धि का विकास, ये सभी। तो गणित शिक्षा में मनोरंजन के द्वारा बुद्धि का विकास भी होगा, त्वरित चिंतन में वृद्धि भी होगी, ज्ञान में वृद्धि भी होगी, इसलिए विकल्प आपका डी, ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन थे और अब आप लोगों का पेपर आ गया। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन बार बार करते रहें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।